आज की तारीख में अगर ऑप्टिक्स दुनिया में किसी एक आदमी को चेज करती हैं तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उसकी वजह कई बार बहुत मूर्खतापूर्ण होती है और कई बार आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हित की बातें सोच रहे होते हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। अब रीसेंट ये है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अभी एक रीसेंट वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो टिम कुक साहब से ये कह रहे हैं कि आप भारत में मैन्युफैक्चर मत कीजिए, आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करिए। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. भारत अपने हितों का ध्यान खुद रख लेगा, सो डोंट बॉदर अबाउट इंडिया। सडनली ट्रंप साहब के रुख में भारत को लेके क्यों परिवर्तन आ गया, आज इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार ये इच्छा जता चुके हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस बार उनके हाथ एक बड़ा मौका लग गया था। जब भारत और पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन चल रहा था तो उसको ख़त्म कराने में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो साहब को लगा दिया और उसके बाद एंड में उन्होंने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर थी उसे रोक दिया है और उसके लिए बड़ी मेहनत की है। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा होगा कि मैंने ये बहुत बड़ा काम किया है तो शायद इसकी वजह से मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता है। लेकिन उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उन्हें इंडिया ने जब अपने स्टेटमेंट्स दिए तो साइडलाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान वालों ने हमें अप्रोच किया था और उसके बाद हमने सीज़ फायर के लिए एग्री किया है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे ट्रंप साहब का नोबेल पीस प्राइज़ जीतने का सपना तोड़ दिया है और वो सपना टूटने की वजह से वो बहुत खफा है, नाराज़ है। और शायद इसीलिए उन्होंने टिम कुक से कहा कि भारत में आप आईफोन्स मत बनाइए, आप अमेरिका में बनाइए, भारत अपना ध्यान खुद रख लेगा। वो नाराज़गी कहीं ना कहीं इसी बात की है कि ट्रंप साहब को भारत ने नोबेल पीस प्राइज़ नहीं जीतने दिया। अब जब से ये हुआ है तो भारत में बहुत सारे लोग इस बात से वरीड हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सारे घटनाक्रम की वजह से भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप्स खराब हो जाएं और अमेरिका और इंडिया जो एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो कहीं डिले ना हो जाए या उसमें और कुछ व्यवधान ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। वो स्टेबल टाइप के व्यक्ति नहीं है और पल पल उनके विचार बदलते रहते हैं। आप देखिए, उन्होंने चाइना के ऊपर 150% तक की ड्यूटी लगा दी थी और फिर सडनली उसे कम करके 30% पर ले आए। वो कब बदल जाएं, वो कब पलटी मार जाएं, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्रंप साहब की थोड़ी मिजाज पुरसी आप ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज वो थोड़ा ईगोस्टिक आदमी है और उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। उसका जो दिमाग है वो बच्चे की तरह है, जैसे बच्चा नाराज़ हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, ऐसे ही वो भी नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ा उनका ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में उसको पटा के रखने में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बट एक बात तो श्योर है कि ट्रंप साहब के इस रुख से भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक थोड़ी असमंजस वाली स्थिति आ गई है कि व्हाट इंडिया शुड डू। वो कैसे पता करे कि कौन उसका अलाई है, कौन उसका अलाई नहीं है। देखिए, अमेरिका पलटी मार गया, चाइना के ऊपर आप कभी भरोसा कर ही नहीं सकते, इस वॉर में भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। रशिया हमारा एक पुराना एलाई है, भरोसेमंद है, लेकिन उसे हमने साइडलाइन कर रखा था अमेरिका के बेसिस पे। हम अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जाना चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं रशिया साइडलाइन हो गया। अब देखिए, आप रशिया के ही इम्पोर्ट्स जो थे, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या S-400 हो, उन्होंने हमें इस वॉर में एक स्ट्रेंथ दी है, एक अपर हैंड दिया है। रशिया हमारा पुराना क्लोज अलाई है, हमें उसको कहीं ना कहीं ज़रूर में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यूरोप के बहुत सारे पावरफुल नेशंस हैं, जापान है, मिडल ईस्ट के बहुत सारे नेशंस हैं, उन सब के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कहीं ना कहीं संभालना पड़ेगा और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर इस मामले में सही रहती है, तो हमें ग्लोबल बिजनेसेस में बड़े लंबे चौड़े गेन्स होने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में चाइना ने जो कुछ किया है उसकी
एक्सपेंशन से रिलेटेड जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको लेके पूरी दुनिया चिंतित रही है। उसमें यूरोपियन नेशंस भी शामिल है, उसमें जापान भी शामिल है, उसमें मिडल ईस्ट भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक डर सबके मन में रहता है चाइना को लेके। तो सभी चाइना का एक ऑप्शन चाहते ही हैं, और चाइना का जो फीजिबल ऑप्शन है वो इंडिया के अलावा दुनिया में कोई और नहीं है। बिकॉज डेमोग्राफिकली भी हम चाइना के नज़दीक हैं। चाइना 1 बिलियन से ज़्यादा का कंट्री है, हम भी 1.45 बिलियन की कंट्री है। डेमोग्राफी में, जियोग्राफी में, और साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज और आईटी की अगर आप बात करें तो हम एक बेहतर स्थिति में अपने आप को पाते हैं। तो वी आर वेल पोजीशन्ड टू टेक प्लेस ऑफ चाइना, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आई टेल यू। लेकिन अगर हम चाइना के समकक्ष भी पहुंच जाएं या उससे 20% 30% नीचे भी रहें तो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और दुनिया को चाइना के अलावा एक और ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो इंडिया, अगर आप करें स्ट्रेटजी की बात, तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के पास इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और हमें इस समय बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट्स की ज़रूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। वहाँ पे ज़रूर गेयर अप करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर कंक्लूड करने के लिए आप बहुत सेफली ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में इस समय अनसर्टेनिटी चरम पे है। बिकॉज दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में जो 26% का शेयर रखती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो बहुत अनस्टेबल हैं। तो उनकी अनस्टेबिलिटी दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी लेकर आ रही है, चाहे वो बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो। तो वो अनस्टेबिलिटी अभी तो कुछ समय रहेगी क्योंकि उनका टेन्योर बचा हुआ है। अब उस अनसर्टेनिटी में कैसे भारत नेविगेट करता है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने अच्छे से नेविगेट कर लिया तो हमारे सामने बहुत ब्राइट फ्यूचर भी है। थैंक यू सो मच।